हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें आज हम रासायनिक की 21 क्लास कवर करेंगे, यानी 21 क्लास को कवर करेंगे। 23 क्लास में हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। अब हमारी चौथी अभिक्रिया है और ये है, इसका नाम क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह दोनों दिशाओं में संभव होती है। यानी दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चिन्ह दिख रहा होगा, ऐसा वाला एरो क्या दर्शाता है कि ये जो हमारा एग्जाम्पल देखिए, N2 प्लस 3H2 को मिलाकर हमने क्या बनाया था? 2NH3 बनाया था। तो हम 2NH3 जो कि एकल उत्पाद बना है हमारा, इसको हम दोबारा से इन दोनों गैसों में अलग अलग कर सकते हैं और इनको इससे, यानी इन दोनों चीज़ों से ये बन जाएगा और इसको तोड़कर हम ये बना सकते हैं, यानी दोनों तरफ होता है। और जो हमने 23 क्लास में देखा था, देखिए उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए समझने के लिए। देखो, जब हमने इन दोनों को यहाँ पर बनाया था और इसमें इन दोनों को मिलाने से, यानी इन दोनों की क्रिया होने से ये बना N2NaCl बना, है ना, सोडियम क्लोराइड। और इसमें से क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। अगर आप मानते हैं कि हाइड्रोजन को हम इसमें मिला देंगे और फिर से हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इससे सिर्फ ये ऐसे से ऐसा बन सकता है, पर इससे ये नहीं बनेगा। और इसमें दोनों प्रकार से संभव है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 5 हमारा 5वीं है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह एक ही दिशा में संभव होती है, इसका उल्टा नहीं किया जा सकता। यानी यह बस जो भी क्रियाएं होंगी उससे मिलकर बन जाएगा, पर वापस नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2Na सोडियम लिया हमने, 2H2O लिया यानी वाटर लिया, और इससे हमने इनकी दोनों की क्रिया करने के बाद क्या बना? तो 2NaOH कास्टिक सोडा बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इससे क्या निकला? तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए कि आप कैसे अपने दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं। देखिए, आपने दूध का दही बनाया, तो क्या आप दही का दूध बना सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए इसको अनुक्रमोपाती क्रिया कहेंगे। और अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बर्फ़ से पानी, और फिर से हम पानी से क्या बना सकते हैं? बर्फ़ बना सकते हैं। यानी हम इसको दोनों क्रियाओं में, दोनों दिशाओं में संभव हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप अब आई होप आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 6 अभिक्रिया कौन सी है हमारी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश से संपन्न होती हैं। यहाँ पर देखिए ये है पूरा शेड्यूल। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया? 6CO2 लिया प्लस 6H2O लिया, और फिर हमने इसको सनलाइट दी, और उसके बाद ये क्या बन गया? C6H12O6 प्लस CO2, और CO2 गैस इसमें से निकल गई, और इसमें क्या प्लस हुआ? फिर CH2O। तो जो हम इसको सनलाइट दे रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। और ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। अब ये हमने बना तो लिया, पर हमें ये देखना है कि क्या ये संतुलित है या नहीं। तो संतुलित है या नहीं के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए, सनलाइट से इधर वाले और सनलाइट से इधर वाले अलग अलग लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा C है, यहाँ पर देखिए C कितने हैं? 2, सॉरी C कितने हैं? 6। तो हम यहाँ पर C के सामने क्या लिख देंगे? 6। फिर O देखेंगे, O2 और 2O। तो यहाँ पर मैन है, तो ये देखिए 6 दूनी 12, और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12। तो हमारे 12 प्लस 12 कितने हो गए? 24। सॉरी गाइज, जब ये हाइड्रोजन के बता रखे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, O तो सिर्फ 6 है, तो हाँ यहाँ पर देखिए 12 और 6 18 होंगे, है ना, 18 होंगे यहाँ पर। फिर हाइड्रोजन गिनेंगे हम, कितने होंगे? तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 6। तो 6 × 2, तो 6 दूनी 12। अब हम इधर वाले देखेंगे, यहाँ पर देखिए
6 है यहाँ पर, तो 6 ले लेंगे। H कितने होंगे, H12, और H कहाँ पर है, यानी हाइड्रोजन ये रहा। तो यहाँ पर H के सामने क्या है, 6, तो 6 × 2, तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, और हमारे 12 इधर थे, 12 इधर थे, कितने हो गए, 24 हो गए। अब वो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, और 6 यहाँ पर है, तो कितने हो गए, ये भी हो गए 24। अब यहाँ पर देखिए ब्लू वाले देखने, अभी CHO, C कितने, 6 सेम है। O कितना है हमारा यहाँ पर 18, और यहाँ पर क्या है 24। H कितने हैं यहाँ पर 12, और यहाँ पर 24। तो ये अब क्रिया हमारी कैसी है, असंतुलित। अब इसको संतुलित बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 6 के स्थान पर हमें 12 रखना पड़ेगा, तब हमारी ये क्रिया संतुलित हो जाएगी। क्योंकि जब हम 6 के स्थान पर 12 रख देंगे तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, जब हम 12 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 24 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 24 हो जाएंगे, तो सेम हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 हो जाएंगे, और 12 यहाँ पर हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, इधर भी 24 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 24। तो ये क्रिया अब हमारी संतुलित हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि आप दूसरी तरह किस तरीके से इस क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिया हमने NaOH प्लस HCl, और इससे इन दोनों की क्रिया से क्या बनाया, NaCl प्लस H2O, यानी सोडियम और वाटर। अब यहाँ पर देखिए Na कितना है हमारा 1, Ca कितना है हमारा 1, H कितना है 2, O कितना है 1। अब यहाँ पर देखिए Na कितना है 1, O कितना है 1, H कितना है 2, और Cl कितना है 1। अब ये देखिए क्या ये सेम है, Na 1 1, O कितना है 1 1, H कितना है हमारा 2 2, और Cl कितना है 1। तो ये क्रिया हमारी संतुलित है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2 प्लस Cl, और इन दोनों की क्रिया से क्या बना, CaOCl2 प्लस H2O। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या यह क्रिया संतुलित है जब इसको सनलाइट मिल गई। तो अब यहाँ पर देखिए Ca कितना है 1, O कितना है 2, Cl कितना है 2, H कितना है 2। अब यहाँ पर देखिए Ca कितना है 1, O कितना है हमारा 2, H कितना है 2, और Cl हमारा है 1। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हमारी क्रिया असंतुलित है। इसको संतुलित बनाने के लिए हमें यहाँ Cl को 2 करना पड़ेगा। अब देखिए जब हमारी Cl यहाँ पर 2 हो गया है तो यहाँ पर भी ये 2 हो जाएगा और ये क्रिया संतुलित हो जाएगी। अब देखिए हम 7 अभिक्रिया, 7वीं कौन सी अभिक्रिया है हमारी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए बर्फ़ का पिघलना, इस जब हम बर्फ़ को टेम्परेचर यानी बाहर रख देंगे तो वह पिघलने लगेगी, है ना। दूसरा देखिए जल का वाष्पीकरण, यानी जल के नीचे जब हम कुछ भी आग जला देंगे तो वो जो वाटर उस बर्तन के अंदर होगा वो उसका क्या होगा, तो वह भाप बनकर उड़ जाएगा, उसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठोस का पिघलना यानी लोहा, जैसे हम लोहे को आग पर गर्म करते हैं तो उसको टेम्परेचर मिलता है, ताप मिलती है, तो वह पिघलने लगता है। तो इस तरीके से उसको ऊष्मा दी गई और वह पिघलना स्टार्ट हो गया। यही हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब 8 देखिए यहाँ पर, 8 अभिक्रिया हमारी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी का अर्थ होता है बाहर जाना और ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ग्रहण करना। उसमें ऊष्मा को ग्रहण कर रहे थे, इसमें ऊष्मा बाहर जाएगी किसी भी चीज़ से। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, लोहे में जर लगना। लोहे में जर किसके कारण लगता है, तो लोहा प्लस नमी और प्लस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जर लगता है। यहाँ पर देखिए जब कोई ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा बाहर होती है। ऑक्सीजन खुद से में ही ऐसी गैस है जो कि जलने वाली होती है। जब आग जलती है तो उसमें ऑक्सीजन रहता है, यानी किसी चीज़ में आग ही जब लगती है ऑक्सीजन के कारण।
दहन यानी जिनमें आग लगती है वे कौन कौन से होते हैं, यानी जिनमें थोड़ी ना थोड़ी ऑक्सीजन रहती है, तो कोयला, पेट्रोलियम, कास्ट। और थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर, कार्बन एवं ऑक्सीजन से CO2 का बनना। दोस्तों विकिरण से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वर्तिका 1 पर मिल जाएगा। आप वर्तिका 1 सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर और उस पर हाई PDF का मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैंने पोस्ट भी की है और रील भी डाली हुई है, वो आप देख लीजिएगा। रक्षक बैच की कंप्लीट सब्जेक्ट की कंप्लीट PDF आपको वहाँ मिलने वाली है। और ये आपको यूपी होम गार्ड में ही नहीं, अभी यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती आ चुकी है, उसमें भी आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। पूरा जो हमारा GK का सिलेबस है, जो ये होम गार्ड में कराया गया है, ये यूपी पुलिस की जो भर्ती आई हैं उनको भी उसके सिलेबस को लेकर भी कवर किया गया है। सर ने बताया था कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप इन सभी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, उसके बाद इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आता। तो इसीलिए अगर आपने यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल की भर्ती का भी फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए PDF बहुत लाभकारी होगी, जिसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल वर्तिका 1 से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम।